इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु के नाम का 9 बार स्मरण करके और श्री चक्रवर्ती जी महाराज देवलोक प्रस्थान कर गए। माताएं रो रही हैं, सचिव जी रो रहे, परिजन स्वजन रो रहे, सेवक सती रो रहे हैं। गुरुदेव भगवान के पास संदेश आ गया। गुरु जी आए, नाव में तेल भरकर श्री चक्रवर्ती जी महाराज का बदन सुरक्षित कराया गया। और तेज धावक अश्व भरत शत्रुघ्न जी को बुलाने के लिए ननिहाल प्रस्थान कराया गया। इधर जब से अवध में उत्पात प्रारंभ हुआ है, भरत जी को अनेक बुरे स्वप्न आ रहे हैं। प्रातःकाल उठते हैं, भगवान रुद्र का अभिषेक करके अपने परिवार स्वजनों का कुशल मांगते हैं। दूत पहुँचे और दूतों ने केवल यही कहा भरत जी से, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की आज्ञा है, आप शीघ्र श्री अवध पधारे। भरत जी श्री अवध आए। अयोध्या में शोक मन रहा है, राष्ट्रीय शोक है। प्रजा भरत जी देखते सबको हैं, लेकिन प्रजा भरत जी को नहीं देखती है। जो जहाँ है वहीं स्तब्ध खड़ा है। शोक स्वरूप वस्त्र सब लोग धारण किए। दासियां कई अम्बा के राजप्रसाद को ले गई, क्योंकि श्री रघुनाथ जी के उस समय वहीं रहने का समय था। कई अम्बा ने आरती उतारी, नैहर का कुशल पूछा। भरत भैया ने ननिहाल का कुशल बताकर और अपने कुल का कुशल जानना चाहा। कई अम्बा ने बताया सब कुशल है। क्यों? कि मैंने मंथरा के सहयोग से सब कार्य एकदम व्यवस्थित कर दिया। कुछ काम भगवान ब्रह्मा ने बीच में बिगाड़ दिया। क्या भैया? तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज देवलोक चले गए। हमारे मन में जब व्यतिक्रम रहता है ना, अथवा कलमश रहता है, तो हम अच्छे बुरे के बोध से विलग हो जाते हैं। हम यह चिंतन करना बंद कर देते हैं जो स्थिति परिस्थिति आई है उसका हमारी मनस्थिति और जीवन से क्या संबंध है। ठीक यही हुआ। अवध में उत्पात भया, प्रभु वनवास ले गए, चक्रवर्ती जी महाराज का महाप्रयाण हो गया, माताओं को वैधव्य प्राप्त हुआ। लेकिन माँ क्या कहती? तात बात में सकल समारी, भय सहाय मंथरा, कछुक काज विधि बीच बिगाड़े, भूपति सुरपत पूर्व धारे। इतने बड़े उत्पात में मानो कुछ भया ही नहीं। ऐसी घटना भाई, स्थिति और परिस्थिति का मनस्थिति से सीधा संबंध है। आपका जिसके बारे में चिंतन
नकारात्मक है अथवा आपके मन में उसके प्रति प्रीति नहीं है, उसके पांव में भी चोट लगा तो ये नहीं कहेंगे हा बड़ा बुरा हुआ, ठीक हुआ, होना ही चाहिए। मेरे साथ जो किया था उसका फल मिल गया, पैर में चोट लगा, मिठाई बांटो। और जिससे प्रेम हो उसको कांट भी लगता है तो आदमी कहता है कि नहीं नहीं बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों होगा? इस कथा को हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपको सुनाएं। देखिए, भगवान का वन जाना सुहावना है। ठाकुर वन गए क्यों? देव कार्य के लिए। क्यों गए? देव कार्य के लिए, मुनियों का मंगल कराने के लिए, आसुरी शक्ति से धरती को मुक्त कराने के लिए। सुहावना है। प्रभु का बन जाना सुहावना है, दुख का काम नहीं। कई अम्बा भरत जी का ऐसा आदर करती हैं, अब तो अभिषेक ले लो। अरे भैया, एक सिद्धांत समझिएगा, लेने से सत्ता नहीं प्राप्त होती है, कोई दे दे तो बख्शीश हो जाएगी। अधिकार कर्तव्य से प्राप्त होगा तभी टिकेगा, नहीं तो मिट जाएगा। आएगा तब भी सुरक्षा संभव नहीं है। पुराण पुरुषोत्तम कहते हैं, पिता के द्वारा तपे गए स्थान वस्तु को भी पुत्र तपेगा तभी उसका उपभोग कर सकता है। शिष्य तपेगा तभी सद्गुरु की तपस्या का सदुपयोग कर पाएगा, नहीं तपेगा, वो मजा करना चाहेगा तो संभव नहीं है। भरत जी राम जी के भैया हैं। बाबा श्री सीताराम जी के भक्त हैं, बाबा का अपना प्रबंधन है, बाबा ने लिखा है, अद्भुत लिखा है। परंतु सोचिए, क्या कैकेयी अम्बा नहीं जानती हैं कि राम जी अयोध्या से बाहर रहेंगे तो अधिकार तो विदुषी है माँ, बड़े भाई का है राज सिंहासन पर, ये कैसे स्वीकार करेंगे? अपनी संतान के बारे में मैया कैकेयी भी जानती हैं। फिर अभिनंदन वंदन माँ मानो भरत जी की परीक्षा करती हैं कि मेरा पुत्र राजपद में प्रेम करता है अथवा राम पद में प्रेम करता है। संतान श्रेष्ठ कौन है? जो राजपद में प्रेम न करे, राम पद में प्रेम करे। राम पद निरापद है। राजपद में खतरे हैं, आना जाना लगा रहेगा। अब की बार कौन आएगा, अगली बार कौन आएगा। रामपद अक्षुण है। श्री हनुमान जी महाराज पकड़े हैं रामपद। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वंदे रघुनंदनम। पुरतो, रामपद में कोई तनाव नहीं है, कोई टकराहट नहीं है। भगत को क्या टकराहट है? मां मानो भरत जी की परीक्षा करती हैं कि मेरा पुत्र राम जी के प्रेम में, राम जी के पद में लीन होता है अथवा राजपद में लीन होता है। कल निवास पर हमारी माँ जी सुनैना माँ बैठी थी, आधा घंटा इन विषयों पर चर्चा हो रही थी। महाराज श्री, क्या करना है मोक्ष को लेकर? हम लोग भगत हैं, हम लोग कथा सुनेंगे, भजन करेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, क्या करना है? ऐसी निष्ठा बननी चाहिए।
मैं बार बार कहता हूं, आप में से जो ज्ञान मार्गी लोग हैं ना, उनको ज्ञान मार्गी चिंतन करना चाहिए। मैं सबको प्रणाम करता हूं, क्योंकि ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। हम लोग भगत हैं भैया, भगवान नाम के आश्रय में भगत जी रहे। भगत जी को न बताना पड़े न जताना पड़े, हम भगत। अरे जीवन भगत का। एक बात स्मरण आ गई तो कह दे रहा हूं। लोग तामसी भोजन की जब चर्चा आती है ना, तो कहते हैं हमारे घर में नहीं बनता। मैंने कई बार आपको सुनाया है, हमारे यहाँ तो नहीं होता है, इसका अर्थ ये हुआ घर में बने न बने, बाहर कोई प्रतिबंध नहीं। ये कहना बंद करिए। एक ही बात में दो बात है। प्रभु ने जो चाहा सो करा लिया। और ये देखिए व्यवस्था कैसी विचित्र है। पहला वचन था भरत जी को अभिषेक होना, परंतु भगवान ने कैसी टेक बनाई, भरत जी के आने के पहले ही भगवान बन चले आए। बड़ी अम्बा के कक्ष में दासियां ले गईं। यहाँ भरत भैया ने माँ के चरणों में गिरकर बहुत भांति क्षमा याचना की। माँ, धरती पर जितने पाप उपपाप हैं, सबका ताप हमको लगे, यदि राम जी के वन जाने में मेरी सम्मति हो। जानते हैं, ऐसा अवसर ही नहीं है। बड़ी अम्बा ने संभाला लाला, ज्ञान होने पर भी मोह न जाए, संभव है। सूर्य भगवान के उदित होने पर भी अंधकार न जाए, संभव है। परंतु लाला, आप स्वप्न में भी राम जी के प्रतिकूल नहीं हो सकते। ऐसा जो आप पर आरोप लगाए, कहे, उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि सुलभ नहीं हो। वो अपराजित आरोप है, उसमें कोई सत्यता नहीं। किसी पर अन्यथा आरोप कदापि नहीं लगाना चाहिए। उसको कुछ हो न हो, आरोप जो लगाता है उसके साथ अवश्य होता है। नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।